वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है जी। लेक्चर 2 है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। पहले हमने बात की थी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्या कंसेप्ट होता है। आज हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है काउंटिंग प्रिंसिपल। तो इस पे आज हम बात करते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल पे। बेसिकली जो हमारे पास दो बेसिकली जो हमारे पास काउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, या काउंटिंग रूल आप कह लें, वो दो होते हैं। बेसिक फंडामेंटल मेंटल रूल्स और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आर। ठीक है जी। रूल वन हमारे पास या प्रिंसिपल वन होता है जी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है। सेकंड वन हमारे पास प्रिंसिपल या रूल आप कह लें, ये होता है जी सम रूल। अब इन दोनों रूल्स को हम फॉलो करके किसी भी चीज़ की चीज़ों की काउंटिंग करते हैं, या उनके प्लेसमेंट या चूज़ करने के, उनको सिलेक्शन अरेंजमेंट, उनके जो हमारे पास वेज होते हैं या काउंटिंग होती है उनकी, वो इन दो रूल्स के मद्देनज़र रखते हुए की जाती है। ठीक है जी। पहले हम एक एग्जांपल से बात करते हैं कि प्रोडक्ट रूल कहाँ पे यूज़ होता है और सम रूल कहाँ पे मतलब नेसेसरी होते हैं। कोई चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्ट रूल के बिना नहीं हो सकती, और कोई चीज़ें हमारे पास होंगी जो सम रूल की मदद से होंगी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एक एग्जांपल से प्रोडक्ट रूल की। एग्जांपल, आप इसको एग्जांपल 0 के लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 शर्ट्स हैं, ठीक है जी, एंड 2 पैंट्स हैं। ठीक है जी, दो हमारे पास पैंट्स हैं एंड 3 शर्ट्स हैं। इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। दो हमारे पास पैंट्स हैं एंड 3 शर्ट्स हैं, ये हमें डेटा गिवन है। अब आपने देखें, आपके पास शर्ट्स 3 हैं और पैंट्स 2 हैं। अब आप तीनों शर्ट्स एक साथ नहीं यूज़ कर सकते और दो पैंट्स एक साथ नहीं यूज़ करते हैं। आपको इनके कम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि एक शर्ट के साथ हमने कौन सी पैंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनके कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं, या कितने दिन हमें इन्हें हम चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये शर्ट्स 3 हैं आपके पास, इसको आप इस तरह लिख दें, S1 S2 S3। एंड पैंट्स आपके पास 2 हैं, 1 पैंट 2। अब जो आपके पास शर्ट 1 है, इसके लिए आप पैंट 1 भी यूज़ कर सकते हैं एंड पैंट 2 भी। ठीक है जी। मतलब एक दिन आपने S1 के साथ, यानी कि पहली शर्ट के साथ पैंट 1 यूज़ कर ली, और दूसरे दिन आपने इसी शर्ट के साथ ये पैंट यूज़ कर ली। ये आपका मतलब मुख्तलिफ कम्बिनेशन बन गया ना, सेम तो नहीं है पैंट्स, क्योंकि अलग अलग होगी। मतलब ये ब्लैक है, ये वाइट है। ठीक है। तो एक शर्ट के साथ आपके पास दो सिलेक्शन है, मतलब दो आपके पास एलोकेशन है, आप ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कितने वेज होंगे? 2। ठीक है। और इसी तरह तीसरे दिन, या मतलब बाद में, आप S2 के साथ, यानी कि दूसरी शर्ट के साथ भी पैंट 1 यूज़ कर सकते हैं एंड पैंट 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मिनिमम या मैक्सिमम वेज आप कह लें कितने हो गए जी? 2। ठीक है। और शर्ट 3 के साथ भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, पैंट 1 को और पैंट 2 को। तो आपके पास ये S3 के लिए, यानी कि शर्ट 3 के लिए भी आपके पास 2 कम्बिनेशन होंगे। ठीक है। तो इस तरह हर शर्ट्स के साथ 3 आपके पास कम्बिनेशन है। इसको आप शर्ट्स की जो अमाउंट है, इसको आप कह लें N1 इक्वल टू 3, इनके अमाउंट 3 है। एंड इसको आप कह लें N2 इक्वल टू 2, ये पेंट्स की तादाद है। अब आप देखें प्रोडक्ट रूल की, इसमें बेसिकली इन जो है ना, इसकी एनरोलमेंट कहाँ है। अब अगर आप एक शर्ट्स यूज़ करते हैं तो लाजमी सी बात है, एक पैंट आपको साथ में यूज़ करनी पड़ेगी। पैंट बगैर तो आपका कम्बिनेशन ही कंप्लीट नहीं होगा ना, नेसेसरी है। ठीक है, पैंट यूज़ करना। और अगर दूसरी शर्ट आप यूज़ करेंगे तो दोनों में से एक पैंट लाजमी, यानी कि ये एट अ टाइम हो रहा है। ठीक है, काम एट अ टाइम काम हो रहा है। तो आपको शर्ट के साथ पैंट भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो एट अ टाइम जो काम होता है उसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? N1 इंटू N2 इक्वल टू 3
इंटू 2 = 6। तो आपके पास मैक्सिमम 6 वेज हैं, आप कम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है जी, 6 वेज हैं आपके पास इन चीज़ों को यूज़ करने के। तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल में और सम रूल में यही फ़र्क है कि जब आपके पास एक्शन यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें चीज़ें आप एट अ टाइम चूज़ कर रही हैं जितनी भी गिवन है। अब 3 शर्ट्स गिवन थी इसमें और 2 पैंट्स गिवन थी, इन दोनों में से आप बेशक एक एक ही चूज़ करें, लेकिन एक टाइम पे एट अ टाइम एक टाइम पे आप चूज़ कर रहे थे। ठीक है, जो एक्शन एट अ टाइम होता है, मतलब जितने भी आपके पास साइमल्टेनियसली आप कह लें जो एक्शन होता है उसमें आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। अब एक हम एग्जांपल करते हैं सम रूल की। बात करते हैं जी सम रूल की। सम रूल में आपके पास देखें, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एग्जांपल है जी, हमने एक मार्केट में जाना है। एक हमारे पास ये M1 है मार्केट एंड ये M2 है मार्केट। ठीक है जी, हमारे पास इसमें हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं। एक है जी शूज़, शूज़ हैं, दूसरे हमारे पास जी क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स हो गए। और बाकी 2 में हमारे पास जो है जी ग्रोसरी है आप कह रहे हैं, या आप इसको कह लें कि पेन है आपके पास और बुक्स हैं। ठीक है जी, अब एक पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। अगर आपने शूज़ और क्लॉथ्स लेने हैं तो आपको ये वे फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको मार्केट 1 में आना पड़ेगा। ठीक है जब आप मार्केट 1 में होंगे तो आप मार्केट 2 में नहीं जा सकते। ठीक है, एट अ टाइम ना, क्योंकि जब आप इधर खड़े हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं हो सकते। और जब आपने पेन या बुक्स लेनी है तो फिर आपको यहाँ से आके इस तरफ जाना पड़ेगा। जब आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तो आ जाएंगे, लेकिन इस मार्केट में आप नहीं होंगे। इसे कहते हैं कि बोथ एक्शन या बोथ टास्क आर नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली। जो एट अ टाइम आपको देखें दो टास्क दिए गए हैं, इसमें एक टास्क ये है एक ये टास्क है, इन दोनों को आपने एट अ टाइम आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, जब आप इन दोनों को एट अ टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते तो इनमें आपको सम रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि पहले आप यहाँ पे आएंगे, ये चीज़ें लेंगे, उसके बाद फिर आप वापस जाके दूसरे टाइम पे या उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। तो आपका टोटल वेज जो हो जाएंगे ये प्लस ये हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को एडिशन हो जाएगी। बोथ टास्क आर नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, टास्क जो है ना नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे सम रूल। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि जब आप सारी चीज़ें एट अ टाइम यूज़ कर रहे हो या चूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों मार्केट में अगर एट अ टाइम आप जा सकते हैं, यानी कि ये बुक्स भी इसी मार्केट में होती है, तो फिर एट अ टाइम आप चूज़ कर सकते थे उसी टाइम पे आप सब चीज़ें, तो फिर प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाता। अभी यहाँ पे देखें ये हमारे पास N2 है, इसका ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, और इसका भी N2 है। ठीक है जी, 1 and 1 तो ये भी 2 हो जाएगा, N2 and 1 इसको कह दें। तो ये चीज़ें और ये चीज़ें आपको सब लेने के लिए कितने वेज हैं आपके पास, N1 प्लस N2। ठीक है जी, इतने वेज हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे पहले देखें आप N1 को लेने के लिए मार्केट 1 में आएंगे, फिर यहाँ से जाके N2 को लेंगे मार्केट 2 से, यानी कि दोनों टास्क अलग अलग टाइम पे होंगे। तो इन सब कुछ जब आप ले लेंगे तो आपके पास टोटल वेज सम करने पड़ेंगे, आपको आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 + 2 = 4 वेज दैट वी कैन यूज़ टू चूज़ ऑल थिंग, या हमारे पास इतने वेज हैं। ठीक है, ये बेसिकली काउंटिंग प्रिंसिपल था, जो इसके दो रूल्स होते हैं, प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल। ठीक है जी, ये दोनों रूल्स थे इसके, हमने डिस्कस किए हैं विद एग्जांपल। अभी इसकी हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जी। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं जी। वो तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल अलग अलग करके बताई है कि कहाँ पे सम और प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें आपको खुद डिसाइड करना होगा कि इस क्वेश्चन में सम रूल लगता है या प्रोडक्ट रूल लगता है। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं जी। एग्जांपल 1 के ने 1, इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास जी क्वेश्चन है एक, एग्जांपल 1 हमने इसको कहा है। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। अ कंपनी विद 2 एम्प्लॉयज़, कंपनी है जिसके 2 एम्प्लॉयज़ हैं, सांचेज एंड पटेल,
रेंट अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विद 12 ऑफिसेज। ये कंपनी एक बिल्डिंग पे फ्लोर लेती है जिस पे 12 ऑफिसेज हैं और उसके दो एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपनी, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जी जो कि कंपनी लेती है रेंट पे। इस पे ऑफिस कितने हैं जी? 4। ये इसके 12 ऑफिसेज हैं जी। ठीक है, और इसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं जी? 2। सांचेज है, सांचेज एंड पटेल है। ठीक है जी। अब देखें आप, कंपनी ने एक फ्लोर लिया है जिसके ऊपर 12 दफ्तर हैं। ठीक है जी, जिसमें 12 दफ्तर हैं और सांचेज और इसके दो पटेल। ठीक है, एक सांचेज है और एक पटेल है। ठीक है, ये दो इसके मतलब एम्प्लॉय हैं। तो इन 12 ऑफिस में से सांचेज को ऑफिस अलाउट करने में कितने हमारे पास देखें 12 ऑफिस हैं। ठीक है, पहले अगर हम सांचेज को ऑफिस देते हैं तो कितने वेज में दे सकते हैं, मतलब वो 12 में से कोई भी ऑफिस ले सकता है ना। फॉर एग्जांपल ये ले सकता है, ये इनमें से कोई भी। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया सांचेज को ये ऑफिस। अब ये ऑफिस सांचेज का हो गया, पीछे कितने रह गए हमारे पास? 11। इधर लिख लेते हैं हम कि सांचेज को ऑफिस डिसाइड करने के 12 वेज थे हमारे पास, यानी कि 12 में से वो कोई भी ऑफिस ले सकता था। ठीक है, और पटेल को वेज नहीं, सॉरी, ये 12 ऑफिस हैं, इसको 12 में से ये कोई भी ले सकता है। ठीक है जी। और अब पटेल को उसी टाइम हमने ऑफिस देना है, तो एक तो ले लिया सांचेज ने, पीछे हमारे पास कितने ऑफिस रह गए हैं? 11। 11 में से अब सांचेज कोई भी ले सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल पटेल, सॉरी, पटेल ये अगर ले ले ऑफिस तो पीछे हमारे पास 10 रह जाते हैं। ठीक है, इसको 11 वे से हम, मतलब ये मैक्सिमम वेज हैं, इसको 12 वे से पहले इसको दिए ना, 12 वे से दे सकते थे इसको 11 से। अब ये हमारा N1 हो गया। वन आप कह दें जी 12, क्योंकि पहले आपने इसको अलाउ किए हैं सारे ऑफिस में से कोई, तो N2 आपके पास आ जाएगा 11। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे सम रूल अप्लाई होगा या प्रोडक्ट। अब देखें इसने जब ऑफिस लिया है जिस पे 12 ऑफिस थे, एक अपार्टमेंट इसने लिया है कंपनी ने, तो इसके दो एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, इसने पहले सांचेस को ऑफिस दिया है एक, और उसी टाइम इसने पटेल को भी दिया है। ठीक है, क्योंकि दो एम्प्लॉयज़ थे, बाद में तो नहीं दिया ना, उसी टाइम पे ये दोनों ऑफिस इनको दे दिए। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, N1 × N2 आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × 11, तो ये 132। ये वेज हैं, इतने वेज से हम इन दोनों को ऑफिस अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, मसलन पटेल सांचेज ये नहीं लेता जी, ये ले लेता है। पटेल ये नहीं लेता, ये ले लेता है। ठीक है, या ये दोनों, एक ये वे हो गया, एक अगर ये दोनों सांचेज और पटेल ये ले लेते हैं, ये भी नहीं लेते तो ये ले लेते हैं। इस तरह 132 तरीके हमारे पास ऐसे हैं कि इन दोनों को ऑफिस हम दे सकते हैं। ठीक है, इन 12 ऑफिस में से। ये इस तरह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है जी। 132 वेज दैट वी हैव टू अलाउ ऑफिस फॉर पटेल एंड सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 2, इसको मैंने कह दिए, आप क्वेश्चन 2 कह लें। सपोज दैट वी चूज a representative of committee from faculty and students। हमने एक कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है फैकल्टी मेंबर्स में से और स्टूडेंट में से। हाउ मैनी वेज वी सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इफ़ वी हैव 47 फैकल्टी मेंबर्स एंड 87 स्टूडेंट्स। कहता है कि आपने एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमेटी बनाना है अगर आपके पास 47 फैकल्टी मेंबर्स एंड आपके पास अगर 47 फैकल्टी मेंबर्स हों एंड 87 स्टूडेंट्स हों, तो आपने एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमेटी बनाना है। ठीक है जी, इन दोनों दिए गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी में से। अब आप इसको अगर आप N1 कह दें, N1 है जी हमारे पास 47, N2 है जी हमारे पास 87, और इस पे कंडीशन एक ये लगी हुई है क्वेश्चन पे कि नॉट वन पर्सन आर बोथ, मतलब एक हमारे पास आदमी कोई भी ऐसा नहीं हो कि जो फैकल्टी मेंबर भी हो और स्टूडेंट भी हो, यानी कि स्टूडेंट अलग हैं, फैकल्टी मेंबर्स अलग हैं। ये हमारा डेटा हो गया जी। N1 हमारा 47 हो गया, N2 से हमने कह दिया 87। अब आपने एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। ठीक है जी, कमेटी का।
अगर आप N1 में से चूज़ करते हैं, यहाँ से चूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमेटी, तो यहाँ से नहीं कर सकते। ठीक है जी। और अगर यहाँ से चूज़ करते हैं स्टूडेंट में से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमेटी बनाते हैं, तो फिर यहाँ से नहीं कर सकते। ठीक है जी। लेकिन उसने कहा है कि हाउ मेनी वेज, कितने हमारे पास तरीके हैं कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने ये देखना है कि सम रूल लगेगा या प्रोडक्ट रूल N1 और N2 पे। देखें, अगर आप यहाँ से चूज़ करते हैं तो यहाँ से नहीं कर सकते, और अगर यहाँ से करते हैं चूज़ मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमेटी, तो फिर यहाँ से नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पे सम रूल लगेगा, क्योंकि बोथ टास्क आर नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली। अगर इस टास्क को आप यूज़ करेंगे तो ये रह जाएगा, और जब इसको यूज़ करेंगे तो ये रह जाएगा। तो हमने तो टोटल वेज निकालने हैं ना, तो उसके लिए हम करेंगे N1 प्लस N2। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 47 प्लस 87, आपके पास ही टोटल 134 वेज बन जाएंगे। आपके पास अब इतने वेज हैं कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमेटी बना सकते हैं। ठीक है जी। इतने वे से आप बना सकते हैं, यानी कि N87 में से कोई भी एक पर्सन आप ले सकते हैं। जब इनमें से ले लेंगे तो यहाँ से नहीं लेंगे, और N47 में से भी आप कोई एक ले सकते हैं, तो फिर यहाँ से नहीं लेंगे। लिहाजा इन सबको ऐड करके हमारे पास टोटल वेज इतने आ जाएंगे जी। एक एग्जांपल अभी हमने की है प्रोडक्ट रूल की और एक सम रूल की। उम्मीद करता हूँ आपको सम रूल और प्रोडक्ट रूल में डिफरेंस पता लग गए होंगे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।